वेलकम बैक फ्रेंड्स। टाइटल और थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि ये वीडियो का टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। आज मैं नारायण में मौजूद हूं। नारायण में मैं आज से आई थिंक कोई 22-23 साल पहले आया था और आई हैव बिन रियली डिसअपॉइंटेड जिस तरह से ये सिटी ग्रो किया है। ग्रो क्या किया है मेरे ख्याल से, जैसे कराची को हम कहते हैं ना कि बुरी तरह से एक्सपैंड कर गया है, फट गया है। वही मुझे लग रहा है। इस तरह का कोई भी प्लान हुंजा बहुत ज़बरदस्त था। ऑल्दो के नारायण की जो सीनरी है वो हुंजा से ज़्यादा बेहतर है। और जो ग्रीनरी है, जो जिस तरह की बैकग्राउंड में मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त, लेकिन मुझे जो जिस तरह से घर नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से होटल्स नज़र आ रहे हैं, वो इनसेन है। मतलब इसको जितना भी कंडेम करें वो कम है। आई होप कि बाकी जो एरियाज़ हैं लाइक हुंजा, जो सो फार जितना मैंने देखा वो प्लान्ड तरीके से वो ग्रो कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नारायण के साथ ऐसा नहीं है। खैर एनीवेज, आज जो मैंने कहा आपसे, टॉपिक जो हमारा है वो है डाइवर्सिफिकेशन का। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपसे जिक्र करूं। मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूं सैटरडे 13 अगस्त को। तो इसमें जो पाकिस्तान रुपी की डिप्रिसिएशन हो रही थी और अब जो अप्रिसिएशन हो रही है, उससे काफ़ी लोग परेशान थे कि भाई अब क्या होगा आगे। तो देखिए, मैंने हमेशा बोला कि मैक्रो लेवल के ऊपर बहुत कुछ हो रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। लेकिन हमें एक तो अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं ट्विटर पे होता हूँ और ट्विटर पे मैं कभी कभी चीज़ें देख रहा होता हूँ जिस तरह से लोग लड़ रहे होते हैं आपस में पॉलिटिक्स की बेसिस के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। समथिंग टू वैल्यू इज़ योर टाइम, वो वापस नहीं आता। मैं एक महीने एक हफ्ते से लेट से नॉर्दर्न एरियाज़ के ट्रिप पे हूँ। मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स से ऑफ हुआ था। मैंने ट्विटर भी नहीं देखा था। सिर्फ अपनी वीडियोज़ के लिए जो थोड़ा बहुत मुझे इंटरनेट ब्राउज करना होता था वो मैंने किया था। लाइट जस्ट वेंट ऑफ और आई होप मैंने जो विंडो खोली हुई है उससे थोड़ा बहुत लाइटिंग सही हो जाए। लेकिन लाइट चली गई। और नॉर्दर्न एरियाज में, हुंजा में, हर जगह मैंने देखा है कि ये जनरेटर और पावर बैकअप का जो है ना सिलसिला है। कितने भी कैसे भी उठ लो उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। एनीवेज, मैं ये कह रहा था कि मैं एक हफ्ते से ऑलमोस्ट नॉर्दर्न एरियाज में हूँ और मैंने कोई ट्विटर नहीं देखा अपना। जो मेरा इंटरनेट से लेट से जो ज़रूरत थी मुझको वीडियोस बनाने के लिए, मैंने उतना काम किया था। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर जो फैमिली से लिंक करना होता था उस टाइम पर यूज़ किया था। नॉर्दर्न एरियाज़ में जो हुंजा वगैरह है वहाँ पर वैसे ही इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है। तो मैंने ये देखा है कि आप डिस्कनेक्ट हो जाएं, भले पीछे मुल्क में कुछ भी हो रहा हो, आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। जब आप कुछ नहीं कर सकते तो आप अपने लिए जो चीज़ अपने लिए कर सकते हैं उसके लिए आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब पीकेआर की बात करें तो रुपी अप्रिशिएट हुआ है 210 के ऊपर आई थिंक आके। इट डजेंट मैटर। ठीक है, जब बहुत बुरी तरह से स्लाइड कर रहा था तो मैंने इससे पहले वीडियोस में कहा था कि मैं थोड़ा सा अपना जो एक्सपेंसेस थे मेरे, वो मैं उनको पहले ले आया था, ताकि जब इन्फ्लेशन का टाइम आए, जो एक्चुअल इम्पैक्ट आएगा इन्फ्लेशन का अभी आ चुका है। लेकिन जो कुछ चीज़ें जो मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे मुझे डेंटल ट्रीटमेंट करवाना था, वो मैं अगर 6 महीने बाद करवाता तो वो डेफिनेटली इन्फ्लेशन उसके अंदर एडजस्ट हो जाती। लेकिन अभी मैंने 1 महीने पहले जो कोटेशन ली थी वो मुझे अभी भी उसी कोटेशन के ऊपर काम हो रहा था। तो मैंने इसलिए वो चीज़ें करवा ली थी जल्दी। जो चीज़ें बाद में कर सकते थे उसको पहले कर लिया था। मैंने कुछ आरडीए के अंदर, जो आरडीए से मैंने टी बिल्स के अंदर कन्वर्ट करा दिया था। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने, छोटी छोटी चीज़ें जो जो कर ली थी, जो आप लोग भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सोचने की देर होती है। डॉलर में कन्वर्ट कराना उस वक्त मैं कहता हूँ लोगों को करें कि जब आपको पता है कि 1 साल से 1.5 साल के अंदर आपको कोई ऐसा एक्सपेंस करना है, लेट से बाहर ट्रैवल करना है, लेट से बाहर बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे भेजने हैं, इस तरह की चीज़ें जो वाकई डॉलर के अंदर एक्सपेंस होना है, उस वक्त आप शायद डॉलर कन्वर्ट करा लें। लोग इतना पैनिक करके बाइंग सेलिंग डॉलर की कर रहे होते हैं और उसके अंदर नुकसान। अब देखें, 240 पे किसी ने डॉलर लिया होगा तो इस वक्त 210 के ऊपर है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये स्टेबल नहीं है। ये प्रॉब्लम है स्टेबिलिटी की। अगर स्टेबल नहीं होगा और लेट से ये 210 से 190 पे चला जाता है और फिर दोबारा से वो 240 पे चला जाता है, तो ये कोई स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट की इनकेपेबिलिटी है। लेकिन अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली करें। लेकिन एटलीस्ट मुझे पता है कि मैं इस चीज़ के अंदर, एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर अभी कुछ नहीं कर सकता। तो मैं जो चीज़ अपने लिए कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। तो मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि टाइम ज़ाया करने के बजाय, ट्विटर के ऊपर ट्रोलिंग करने के बजाय, लेट से फजूल में दोस्तों के साथ बहस करने के बजाय, अपना टाइम उस जगह पे स्पेंड करें जहां पर आप वाकई पैसे कमा सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताऊं, एक वीडियो मैं बनाऊंगा इस बारे में कि
जो लोग कहते हैं कि यार अभी हम अब जैसे स्टॉक मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट के अंदर मेरे जितने भी लॉसेस थे वो मैंने ख़त्म कर दिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करूँ, यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो तो डेफिनेटली डॉलर में पॉजिटिव के अंदर हूँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो भी लॉसेस थे वो अब रुपी टर्म्स में पॉजिटिव में एटलीस्ट इतना बुरे हाल के बावजूद अब वो पॉजिटिव में आ गए। ठीक है, रुपी के अंदर उस लेवल के ऊपर आ गए हैं लेकिन डॉलर में नहीं है, लेकिन वो भी आ जाएंगे एक टाइम पर। तो अगर आप कंसिस्टेंटली एक चीज़ को फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंटली बगैर कुछ इधर उधर देखे हुए, आप श्रीलंका की एग्जांपल ले लें। श्रीलंका के अंदर जो भी कुछ हुआ, आप उसका रुपी डिप्रिसिएशन, उसकी स्टॉक मार्केट देख लें, उस लेवल के ऊपर वहाँ पर वो हिट नहीं हुआ जिस लेवल पे पाकिस्तान के अंदर हिट हो गया था, सिर्फ डिफ़ॉल्ट की बातें सुनने में। तो हमारे यहाँ हाइप ज़्यादा क्रिएट हो जाती है और सब्सटेंस कम होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज़, एक तो ये कि अपनी एक्टिव इनकम को इम्प्रूव करें। अगर आप यंग हैं तो आप ये ना सोचें कि मैं एक लॉटरी निकल आएगी मेरे, मैं एक स्टॉक ऐसा ले लूँगा जो छक्का लगा देगा। इस तरह से कभी भी पैसे नहीं बनेंगे। आप हमेशा अपनी एक्टिव इनकम को इम्प्रूव करें। ये जो आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये आपकी वेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए, वेल्थ को ग्रो करने के लिए होती हैं। लेट्स से स्टॉक मार्केट हो गई या बॉन्ड्स हो गए या कुछ भी हो गया, ये आपकी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए होती हैं ओवर द टाइम। लेकिन अगर आप इसको एज एन एक्टिव ले लेंगे, एक्टिव इनकम ले लेंगे, तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा और उसमें आप फंस जाएंगे। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारा जो था वो ये था कि डाइवर्सिफिकेशन, वेल्थ की डाइवर्सिफिकेशन, या लेट्स से जो पैसे आपके पास हैं, इनकम आ रही होती है, उसकी डाइवर्सिफिकेशन कैसे करनी चाहिए। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन के अंदर मैं तीन तरह की डाइवर्सिफिकेशन की बात करूंगा। पहली डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत ऑब्वियस है और वो है बेसिकली एसेट डाइवर्सिफिकेशन। एसेट डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आपके पास लेट्स से मल्टीपल एसेट्स हो सकते हैं, उसके अंदर रियल एस्टेट हो सकती है, उसके अंदर लेट्स से बॉन्ड्स हो सकते हैं, उसके अंदर स्टॉक्स हो सकते हैं, उसके अंदर गोल्ड हो सकता है, उसके अंदर इवन कैश हो सकता है, उसके अंदर टीबल्स हो सकते हैं। उसके अंदर कैश को लोग कहते हैं एसेट कैसे हो सकता है, एसेट हो सकता है एसेट बिकॉज समटाइम्स आपको कैश चाहिए होता है। जब राइट अपॉर्चुनिटी आए तो वो उस कैश को आप यूज़ करें। तो इस तरह की मल्टीपल चीज़ों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जब कोई बंदा नया नया स्टार्ट करता है तो उसके पास कैश होता है, लेकिन वो रियल एस्टेट में नहीं जा सकता। तो रियल एस्टेट के लिए और बहुत सारे एवेन्यूज़ होते हैं। अगर आप यूएई के अंदर हैं तो मैं स्मार्ट क्राउड पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप स्मार्ट क्राउड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी अमाउंट, थोड़ी अमाउंट तो नहीं, मैं कहूँगा एटलीस्ट 3000 4000 दिरहम्स के करीब वन टाइम में इन्वेस्ट करें ताकि आपको रिटर्न ज़्यादा मिले। मैं इसके ऊपर अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। मैंने सेकंड इन्वेस्टमेंट भी की थी स्मार्ट क्राउड के अंदर, जस्ट टू सी कि जो परसेंटेज टर्म्स के अंदर हमें हिट पड़ रही होती है कॉस्ट की, वो क्या पड़ती है। लेकिन ये ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैं बनाता रहूँगा, इसकी हर महीने लेट से एक अपडेट देता रहूँगा स्मार्ट क्राउड के ऊपर। जो यूएई के अंदर है वो स्मार्ट क्राउड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके पास 250 दिरहम्स के आपको जो जो रेफरल बोनस है वो भी मिलेगा। तो आई अंडरस्टैंड कि रियल एस्टेट कोई नया बंदा आता है, क्योंकि उसके अंदर लमसम एक अमाउंट होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किल होती है। लेकिन प्लेटफॉर्म्स लाइक स्मार्ट क्राउड, जो कि पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं पता कितने इस वक्त हैं, क्योंकि मैंने नहीं देखा, और जो जो दिख रहे थे वो मुझे इंसेनली हाई प्रॉफिट, लाइट आ गई, थैंक्स गॉड, इंसेनली हाई जो उसमें जो जो रेट्स थे, उसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लेजिटिमेट है कि नहीं है। इसलिए उस चीज़ को भी देखना चाहिए कि आप जिस चीज़ में भी इन्वेस्ट करें वो लेजिटिमेट हो। इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो तो आपको मैं कहता हूँ कि हर महीने थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट आप करते रहें। जिस तरह से मैंने बताया ना कि मैं इस वक्त पॉजिटिव में आ गया हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, रीज़न बीइंग कि मैं उसके अंदर एवरी मंथ बगैर सोचे समझे कि क्या हो रहा है मुल्क में, क्या नहीं हो रहा है, जितने अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करना है अगले 10-15 सालों के लिए, वो मैं कर रहा हूँ। और ज़्यादातर स्टॉक्स इस वक्त पॉजिटिव में, और जो इनफैक्ट टीआरजी जैसा स्टॉक भी पॉजिटिव के अंदर आ गया। जो जो मैं इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि मेरे पोर्टफोलियो का क्या स्टेटस है इस वक्त। जो स्टॉक्स पॉजिटिव में नहीं है वो अच्छे स्टॉक्स हैं, वो इवेंचुअली पॉजिटिव में हो जाएंगे, और कुछ को मैंने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अभी पूरा एक हफ्ता 2 हफ्ते से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था तो मैंने स्टॉक्स को देखा ही नहीं था। कल मैंने ऐसे लॉग इन करके देखा, वीडियो बनाते वक्त मैंने सोचा कि मैं इसका रेफरेंस दूँ, तो मुझे पता चला कि ये सब अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें पॉजिटिव में थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको बगैर नॉइस के देखे जो इधर उधर बातें हो रही होती हैं, टीवी देखना बंद कर दें, जो ये पॉलिटिक्स के प्रोग्राम होते हैं ये देखना बंद कर दें। थोड़ा बहुत इन ट्विटर पे रहकर अपनी न्यूज़ अपडेट कर लिया करें, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ लिया करें, इससे ज़्यादा ना किया करें।
ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया हमारा कल्चर। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं इन सब में डाइवर्सिफाई करना बहुत मुश्किल काम है। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं ना तो फिर वाकई मुश्किल काम हो जाता है। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज अ किलर एज वेल। तो बेस्ट थिंग जो कम पैसों के साथ कर सकते हैं वो आप स्टॉक्स में डाल सकते हैं। अब स्टॉक्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर आप नया नया स्टार्ट करें तो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें, थोड़ा बहुत उसमें आइडिया हो जाएगा आपको। मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इक्विटी फंड्स होते हैं, लेकिन करें कुछ। फिर डाइवर्सिफिकेशन के लिए स्टार्ट करें अपना प्रोसेस। ये अगेन कोई फिक्स टूल नहीं है, क्योंकि आपके पास 1 लाख रुपए हो सकते हैं, आपके पास 1 करोड़ रुपए हो सकते हैं, आपके पास 10 करोड़ रुपए हो सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए आपके पास लेट से बहुत कम पैसे हो सकते हैं, 5,000 रुपये हो सकते हैं, लेकिन आपको कहीं से तो स्टार्ट करना है, तो वहाँ से स्टार्ट करें और फिर इवेंचुअली डाइवर्सिफाई करें। नेक्स्ट पॉइंट पे चलने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अगेन सब्सक्रिप्शन का रेट बहुत स्लो है, प्लीज़ हेल्प मी आउट इन दैट। अब सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड पॉइंट डाइवर्सिफिकेशन का जो है वो है आपकी जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर है तो मुझे पता है कि पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्ट करना किसी और मुल्क के अंदर, लेट से यूएस के अंदर या यूएई के अंदर इवन, वो मुश्किल हो जाता है ड्यू टू बैंकिंग रेगुलेशंस। तो उस केस के अंदर आपको वाकई प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप उस केस के अंदर थोड़ा सा गोल्ड का एक्सपोजर ले सकते हैं। थोड़ा सा क्या, मैं जब भी बोलता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके पास नॉर्मली, जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनके लिए मैं कहता हूँ 5 से 10% एट मैक्स गोल्ड का एक्सपोजर होना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर है उनके पास 20 से 25% भी हो सकता है। रीज़न बीइंग कि पाकिस्तानी रुपी कभी भी डिप्रिशिएट कर सकता है, आपके एसेट्स की वैल्यू इन नियर टर्म ख़राब हो सकती है। तो 20 से 30%, 20-25% लेट से या एट मैक्स या मिनिमम 20% आप रख सकते हैं गोल्ड के अंदर। तो ये हो गया। प्लस ये कि जो लेट से पाकिस्तान से बाहर हैं उनके लिए ज्योग्राफिकली मैं देखता था पहले कि लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते थे। तो ठीक है, अपने मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन जब आप बाहर हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, लेट से स्मार्ट क्राउड की मैंने बात की, लेट से सर्वा की बात करता हूँ मैं। सर्वा के अंदर मेरा अपना अकाउंट है, पोर्टफोलियो उसके अंदर इस वक्त वो पॉजिटिव के अंदर है, डॉलर टर्म्स में पॉजिटिव के अंदर है। तो अगेन लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, $2,500 की इन्वेस्टमेंट करेंगे, $50 आपको एज अ रेफरल बोनस मिलेगा। लेकिन सर्वा इन्वेस्ट के अंदर, सर्वा ट्रेड के अंदर इस वक्त कुछ नहीं है, लेकिन सर्वा इन्वेस्ट के अंदर अगर आप करेंगे तो आपको $50 का बोनस मिलेगा। इसलिए आप यूएई के अंदर हैं, यूएई के अंदर प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं अगर आप इतने पैसे हैं। सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करना अपनी वेल्थ को पाकिस्तान के अंदर, वो अलग से एक प्रॉब्लम हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर जो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी शुरू में, जब मुझे भी नहीं पता था तो मैंने अपना घर लिया। वो तो सबको ही लेना चाहिए मेरे ख्याल से। पहली इन्वेस्टमेंट सुकून के लिए आपका घर होना चाहिए। सेकेंडली फिर रेंटल इनकम के लिए आप कुछ प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं, जो मैंने अपना रूट बनाया था। फिर स्टॉक्स जब मुझे समझ में आया तो फिर मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन अब क्योंकि ऑलरेडी इतनी कॉन्सेंट्रेटेड हो चुकी है पाकिस्तान की के हिसाब से मेरी नेटवर्थ, तो मैं अब यूएई के पॉइंट ऑफ व्यू से या यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता हूँ। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ठीक है, आप जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाई अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं कर सकते, लेकिन आप एटलीस्ट डॉलर टर्म्स में पैसे बना सकते हैं। तो अपनी एक्टिव इनकम को ऐसे स्ट्रीम में लेकर आएँ कि आपके पैसे डॉलर्स में आना शुरू हो जाएँ, जो फ्रीलांसिंग से आ सकते हैं। मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, अब मैं उसके ऊपर अलग से वीडियोज़ भी बनाता हूँ। इवन सोशल मीडिया के अंदर पैसे आपको डॉलर्स में मिल रहे होते हैं। भले आप उसको पाकिस्तान लेकर ना है वो पैसे, अगर आपको ज़रूरत नहीं है आप उनको बाहर ही रखें पैसों को। तो इसके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। पेयोनियर की बात होती है, जो मुझे दोस्त यहाँ पर बताते हैं पाकिस्तान के अंदर हैं, वो बताते हैं कि वो पैसे नहीं लेकर आते। और बहुत सारे लोग यूएई के अंदर यूएई में ना रहते हुए अपने क्रेडिट कार्ड यूएई के यूज़ कर रहे हैं और वो पेयोनियर से उसकी पेमेंट कर रहे हैं उनके रेजिडेंट्स लगे में। लेकिन वो बात की बात है, शुरू में बंदा ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करें, उसको डॉलर बेस भी स्टार्ट कर दें करना। पाकिस्तान के अंदर ठीक है, जितनी भी अच्छी इनकम हो, आपको अगर आपको यूएस डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट मिलती, आपकी जो इनकम आ रही होती है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग भूल जाते हैं, और वो है टाइम डाइवर्सिफिकेशन। टाइम डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली इस तरह की है कि जिसकी वजह से मेरी इस वक्त स्टॉक पोर्टफोलियो जो पाकिस्तान का है वो पॉजिटिव में है, यूएस का जो है वो पॉजिटिव के अंदर है। और उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मैं हल्के हल्के करके एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रहा था। अगर मैं एप्पल का स्टॉक एट मैक्सिमम वैल्यू ले भी लेता तो मैंने उसको मिनिमम वैल्यू पे भी लिया होता, तो वो एवरेज आउट होके एक लेवल पे आ जाता। और मुझे
फिर दूसरी बात ये है कि मुझे पता होता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है और मुझे इतने पैसे हर महीने निकालने हैं। जब मुझे निकालने ही निकालने हैं तो वो मेरा एक सेट किस्म का पैटर्न बना हुआ है। चाहे मुझे जैसे मैंने पहले एप्पल की वीडियोस के लिए, मैं एप्पल की स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की वीडियोस की बात की है कि मैं क्यों करता हूँ, उसके अंदर उसका लिंक मैंने लगा दिया अगेन। मैंने न्यूज़लेटर में भी इसके बारे में बात की थी। प्लस ये कि मैंने एक और बात मुझे याद आई कि पाकिस्तान की मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, उस पर भी मैंने न्यूज़लेटर लिखा था। और न्यूज़लेटर मैं पिछले 2-3 हफ्ते से नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि वीडियोस बनाना ज़्यादा आसान होता है। मेरे ख्याल से टिकटॉक की वीडियोस बनाना ज़्यादा आसान होता है, एंड देन इट्स डिफ़िकल्ट टू मेक यूट्यूब वीडियोस, एंड देन सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है वो राइटिंग करना लगता है। और वाकई मुश्किल काम होता है राइटिंग करना, इतना आसान काम नहीं होता। 3 वीडियोस मैं वीक की बना लेता हूँ, लेकिन और इवन इन स्ट्रिप में बना रहा हूँ, लेकिन लिखना जो है ना वाकई कंसंट्रेशन का काम है, वो पिछले 3 हफ्तों से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लें, वो मैं रेगुलरली करता हूँ, एवरी वीक करता हूँ। पिछले 3 हफ्तों से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा होपफुली नेक्स्ट वीक से, इस वीक नहीं नेक्स्ट वीक से होपफुली मैं न्यूज़लेटर स्टार्ट कर दूंगा दोबारा से। मेरी वेबसाइट भी है walikhan.co, उसको जाके आप उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब दोबारा टॉपिक पे आए, टाइम डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मैंने बात की, टाइम डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए, जिसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको एवरी मंथ कितने पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए निकालने हैं और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। वो वंस आप करते रहेंगे, वो इवेंचुअली हालात कुछ भी हों, कुछ टाइम के बाद आपका पोर्टफोलियो इम्प्रूव कर जाएगा, चाहे वो रियल एस्टेट हो, और इसमें आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अच्छी बात यह है कि आपको, अगर आप टाइम डाइवर्सिफाई करेंगे अपने आप को, तो आपको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। आप शुरू में कम पैसे लगाएंगे, फिर उसके बाद उतने ही पैसे दोबारा लगाएंगे, तो वो 2-3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जब आप करेंगे, तो आपको एक पैटर्न भी समझ में आएगा कि मार्केट कैसे कैसे काम कर रही है, या कोई और इन्वेस्टमेंट कैसे काम कर रही है। अगर आपने सारे पैसे एक साथ ही लगा दिए, उसके दो नुकसान होंगे। उसका नुकसान तो एक ही होगा, लेकिन चाहे वो आपके पैसे बढ़ जाएं, चाहे आपके पैसे कम हो जाएं, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए, इन एनी केस आपको नुकसान होना है। उसका रीज़न ये है कि आपने एक दफ़ा, लेट से आपके पास 5 लाख रुपए आ गए, आपने 5 लाख रुपए एक दफ़ा में एक ही स्टॉक के अंदर डाल दिए और एक ही टाइम में डाल दिए। जब वो डाल दिया और वो स्टॉक लेट से फर्स्ट टाइम वो ऊपर चला गया, तो आप कहेंगे यार ये स्टॉक इसी तरह से ऊपर जाएगा, मैं और लगा देता हूँ इसके अंदर, या कोई और स्टॉक पे मैं इसी तरह लगाऊंगा वो भी ऊपर चला जाएगा, या किसी और एसेट क्लास के अंदर मैं इसी तरह पैसे लगाऊंगा वो भी ऊपर चली जाएगी। तो आपके माइंडसेट गलत हो जाएगा उसके अंदर कि जैसे कोविड के अंदर बहुत सारे लोगों ने कोविड के बाद जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, तो उनको पता ही नहीं था कि कोई चीज़ नेगेटिव भी जाती है, स्टॉक मार्केट नीचे भी जाती है। तो वो जब उन्होंने नुकसान देखे, खासतौर पे यूएस की मार्केट के अंदर, वो परेशान हो गए थे। इसी तरह से अगर आप पहली दफ़ा में 5 लाख रुपए लगा देंगे कहीं पर, जो जो स्टॉक नीचे चला जाए, तो आप अगेन उसके अंदर आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा और आप कहेंगे यार ये तो बहुत ही गलत इन्वेस्टमेंट थी, मुझे करनी नहीं चाहिए थी। तो टाइम इनिशियली जब आप काम कर रहे हो, तो आपको लाजमी, जब किसी इन्वेस्टमेंट का नहीं पता, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हल्के हल्के करके उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, और टाइम बेस्ड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो आपको उसमें एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा, आपकी जो जो रिस्क प्रोफाइल है वो भी इम्प्रूव होगी, आपकी रिस्क एपेटाइट भी इम्प्रूव होगी। तो बेसिकली आपको हर चीज़ को, हाँ, अगर अब मुझसे लोग पूछते हैं कि हमारे पास लेट से 1 करोड़ रुपए कहीं से आ गए, कोई प्रॉपर्टी बेची, कोई इनहेरिटेंस से पैसे आ गए, तो अब उसका क्या करें? उसके लिए हर एक का सिनेरियो डिफरेंट होता है। उसके लिए आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में, अगर आपके पास एक साथ ही पैसे डालने, तो डिफरेंट एसेट क्लासेस में, जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया था, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करना, वो मुझे समझ नहीं आता, स्पेशली जब आपको उस चीज़ का 100% समझ में ना आ रहा हो। इस वीडियो में मैंने जिक्र किया, जैसे एक हफ्ते के अंदर मैंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया था बाकी के वर्ल्ड से, खासतौर पर पॉलिटिक्स से। तो उसके लिए प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोडक्टिविटी के लिए मैंने डिफरेंट वीडियोज़ बनाई हुई, यहाँ पर एक वीडियो का लिंक मैंने लगा दिया कि 4 हैक्स वो कौन से हैं जिससे आप अपने इंप्रूव कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक लिंक लगाया कि मेरे जो एसेट्स थे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से डाइवर्सिफाई हुए हैं और किस तरह से वो इवॉल्व हुए हैं, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।